मोल कंसेप्ट। पहले बच्चों, आपका जो लेक्चर कभी कभी डिले होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसी यूनिट पर ऑलरेडी सवेरे 7 से लेकर शाम में 7 बजे तक के अलग अलग बैचेस चलती है। जैसे आपके भी 3 आवर बैच चल रही है, रिपीटर्स की मॉर्निंग में 7 to 12 तक के बैच होती है, जिसमें उनका ही मेरा लेक्चर था 10 से 12 का, जो आज मैंने 12:15 तक के लिया। तो अगर आपका कभी लेक्चर थोड़ा सा डिले हो जाए तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीपी मत करते रहे करो, इमीडिएटली कॉल मैसेज नहीं करना। कारण ये है कि जिन बच्चों की एग्जाम 2021 में नीट की है, जेई की है, उनके मॉर्निंग में बैचेस चलती है, तो कभी कभी कोई टीचर उसमें पढ़ाता है तो टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेक्चर लेने में आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लो। आप इमीडिएटली 12 बज गए तो 12:05 को लगे बच्चों के कॉल मैसेज आना शुरू थे। ये एक अच्छी बात है कि आप लोग काफी क्यूरियस है आपके पढ़ाई को लेके, या काफी सीरियस है। बट अभी क्या हो रहा है कि जो यूनिट को हमने आपके लिए बनाया है ना, वो बहुत ही स्पेशल यूनिट है। उसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया, जिसपे आप मुझे वॉल पे कंटिन्यू दिखते हैं, एक हाई क्लास कैमरा एंड दिस द डिजिटल बोर्ड। तो ये सेटअप अपने क्लास पर इस तरह का एक है, और जो दूसरा सेटअप है वेबसाइट के लिए। तभी हम सभी के जो लेक्चर जूम मीट पे ले रहे हैं, ठीक, इस वजह से कभी कोई दिक्कत जाती है। तो चलो हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल आपको बहुत अच्छा टॉपिक कल बताया था, आई होप सो कि आपने एसिड और बेस के इक्विवेलेंट याद करे होंगे। जिन बच्चों के कैमराज ऑफ है, वीडियो ऑफ है, उनको इमीडिएटली यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मुझे दिखना चाहिए कि हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कौन से बच्चे जो है अपने बैच कर रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते पढ़ाना फिर अभी। ओके, जरा सर हालांकि बोल दे एक बार यस सर करके। हाँ चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। तो बच्चों, अभी जो टॉपिक है, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाऊंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना फ्रॉम द गिवन वेट। ये मैं मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर आपको एक कंपाउंड का कुछ वेट दिया हो और आपको उसमें वेट के साथ साथ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा हो, मैं इसके पहले छोटा सा एक नॉलेज देता हूं कि अगर आपको मैं ये मीथेन कंपाउंड दे रहा हूं और मीथेन का मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट तो कैसे निकालते, ध्यान में रखना। मीथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है बच्चों, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। मल्टीप्लाइंग बाय द रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, दैट इज 1 into 12 and 4 into 1। तो 12 बंदा कितना हो रहा है, 12, और 4 बंदा कितना हो रहा है, 4, दैट इज 16। तो ये जो 16 ग्राम है, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट हुआ। क्लियर हो गया? ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने की टेक्निक है कि आपको इस तरीके से निकालना है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको मीथेन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मेरे को ध्यान से सुनना, प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे। तो प्रोटॉन निकालना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हमको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकालने का काम पड़ता तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां पर आपको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक नंबर से। ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर, चेक कर लो एक बार। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो ठीक है, ओके ठीक। तो अगर प्रोटॉन निकालना है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते, और प्रोटॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक नंबर, ये मैं क्लियर कर देता हूं, हम एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा है कि ये कोइंसिडेंस है, महज इत्तेफाक है कि उसका एटॉमिक वेट 1 और एटॉमिक नंबर भी होने। तो आपको एक बात समझना था, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते एलिमेंट को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिक नंबर। तो 1 into 6 दैट इज इक्वल टू 6, एंड 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 6 + 4 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक से बताया कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता और कैसे हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, जैसे कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो यहाँ पे
नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने निकाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे बच्चों? 10 रहेंगे। ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा कि मीथेन का कुछ वेट लेंगे और उतने वेट में आपको उसके प्रोटॉन्स निकालना है एज पर दैट वेट। तो कैसे निकालेंगे? जो एक क्वेश्चन हम इमीडिएटली बनाएंगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए लाया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। सपोज आपको दिया हुआ है कि 80 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो रिमेंबर वन पॉइंट, सपोज किसी कंपाउंड का कुछ वेट दिया हो और उस वेट के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल के रख देना है उस कंपाउंड के। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना? 80, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 16 है। अभी मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था, जानबूझ के मैंने गिवन वेट 80 लिया, बिकॉज यू नो 80 by 16 दैट इज इक्वल टू 5 मोल। इसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल के रख देना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स मीथेन के, अभी हमने प्रोटॉन्स निकाले इस तरीके से। ये मैंने आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बताया। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो अपनी कनेक्टिविटी चेक करे। मैंने इसके पहले कल बताया था कि अगर जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपनी कनेक्टिविटी चेक करे करके, ठीक है। दिस इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज सबको आवाज आ रही है। मैंने पूछा आवाज के बारे में। आप आपके जूम मीटिंग में जो नीचे सिंबल रहता है ऑडियो का, वो ऑन करो ताकि आपको आवाज आए मेरी करके। आप आपके साइड से ऑडियो ऑन करके रखो। जैसे कि कोमल सुडोकार जो है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा आप देखो ना आपके साइड से ऑडियो ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। अभी मैंने ये कोई मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब यहाँ पे देखो हमने नंबर ऑफ मोल निकाल डाले 5 मोल। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकाले? इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे। ये मैंने निकालना सीखा कैसे निकालना। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम एलिमेंट के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए आप एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते, और जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते, बशर्ते दैट कंपाउंड शुड बी न्यूट्रल है। कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट होगा जो मैंने स्टार बना डाला। सर ये प्रोटॉन, ये हमने उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से निकाले। अब इतने वेट में कितने प्रोटॉन रहेंगे, ये अगर निकालना रहा तो ये याद करो, मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला बताया था। क्या था नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये मैंने आपको सेकंड डे बताया था। मेरे ख्याल से ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो मैं फिर से ये बात वही कहूंगा, हर दिन मैं कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स बैच लेट ज्वाइन करे या आज कल में ज्वाइन करे, उन्होंने मंडे से लेकर 19 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू मेरे लेक्चर इसमें चल रहे हैं। मैं आज आपका फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा, फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा रोक देंगे आज के बाद। कल मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्ट टेबल आपका लेने वाला हूँ। सब बच्चों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था प्रोडक्ट टेबल पढ़ना है करके। पढ़ना है ना प्रोडक्ट टेबल आपको? अरे जब मैं पूछता हूँ तो गर्दन हिला के आंसर दिया करो खरमुरो। प्रोडक्ट टेबल पढ़ना है ना आपको? कमेंट्स के अंदर भी, और कभी कभी ना मुझे फिजिकली आंसर चाहिए ना, मतलब यस सर करके दिखना चाहिए पढ़ रहे करके बच्चे करके। तो पढ़ना है ना प्रोडक्ट टेबल? ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल अगर आपको पढ़ना है तो कल का लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, और कल का एक स्पेशल लेक्चर है। एक क्वेश्चन है पूजा अग्रवाल का, सर व्हाई आर क्लासेस नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब? हम हमारे जितने भी लेक्चर लेंगे उनको यूट्यूब पे बाद में ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन नितिन अपने सब लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना बाद में? यूट्यूब पे जिनको लेक्चर देख रहे हैं इनकी आईडी बनना चाहिए ना, इन बच्चों की। आपको वो लेक्चर पब्लिक है, उसकी लिंक मिल जाएंगी। हम पहले आपको जूम पे दिखा रहे, बाद में वो वेबसाइट पे पब्लिक कर रहे यूट्यूब चैनल पर अपने। मैं कल बताऊंगा उसके बारे में और थोड़ा अच्छे से। कल के बैच में जो अपना 2-1 घंटे लेक्चर है जिसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी आज के अपना लेक्चर पहले कंप्लीट कर दे। कल के लेक्चर में
जो आपका रहेगा रिक्वायरमेंट वो हम कल उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल पता है कौन से लेना है, ये वाले 5, दैट इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है कौन से लेना है, ये वाला, दैट इज 10, तो 5 इंटू 10। और एवोगाड्रो नंबर लेना है 6 इंटू 10⁻²⁰। इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो इस तरीके से प्रोटॉन्स निकाले जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको प्रोटॉन्स के क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अपने YouTube पर सभी लेक्चर अपलोड कर दिए अपने कल तक की। हाँ, आपको कल तक के सारे जो प्रीवियस लेक्चर से सीक्वेंस से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 यूट्यूब पे पब्लिक कर दे रहे, मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो लेट आए वो उसका छोड़ दो, अभी करंट लेक्चर अटेंड कर, इस पे फोकस करो, ठीक है। पिछले सारे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सभी टीचर्स के प्रीवियस सब लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे, जिसको आप आगे पीछे करके देख पाएंगे, ठीक है। नो फोकस ऑन दिस टॉपिक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल दे। अब यही क्वेश्चन अगर आपको मीथेन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आता था, सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आता था, तो इसके अंदर भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर। और मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन 10 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितने थे, 5, चेक कर लो, ये नंबर ऑफ मोल 5 थे। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 थे तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 ही निकाले थे हमने, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन 5 इंटू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10⁻23। तो लाइक दिस, ये था। तो ये इतने प्रोटॉन्स रहेंगे और इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रल स्पीसीज ना लेके चार्ज वाली स्पीसीज लेंगे। ये फिर से देखो अगला क्वेश्चन ये आपके लाया कि सपोज दैट हम NH3 मोनोनेगेटिव, गुड, और इसका मैं आपको वेट देता हूं 5.4 ग्राम। तो 5.4 ग्राम NH3 मोनोनेगेटिव में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। प्रणव आखरे जो अपने कमेंट्स के, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द माय साइड। मैं नहीं, हमारे सभी टीचर्स और सभी टेक्निकल टीम के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे कंटिन्यूअसली होमवर्क सॉल्व कर करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पहले एक बच्ची का आया था अंजलि शेलोने का, फिर बाद में अगले दिन से 10, 15, 20, 50 बच्चों के कंटिन्यू होमवर्क मुझे मिल रहे। तो अगर मैं उनके नाम लूंगा यहाँ पे क्लास के अंदर तो कभी भी क्या होगा, अपना लेक्चर रह जाएगा और नाम ही लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं अगर नाम नहीं भी लेता हूँ, बट मेरे नजर में है कि कौन से बच्चे कंटिन्यूअसली मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। तो ये जब बच्चे ऑफलाइन क्लास कराएंगे, ऑफलाइन क्लास कराएंगे, तो यकीनन मेरे नजर में इनके काफी एक अच्छी इमेज रहेंगी कि बच्चे होमवर्क करते थे, इन ऑनलाइन के अंदर भी इन्होंने बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करे। और मैंने पहले बताया था आपको क्या अपना लेक्चर नंबर 6 है। जिस दिन मैं आपको बोल दूंगा कि अपना मेरा ये लेक्चर नंबर 30 है, तो आफ्टर दैट 30 लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का आपका नॉलेज बूस्ट होगा ना, वो जबरदस्त रहेगा और वो काफी जबरदस्त तरीके से बस क्रिएट करेगा आपके नीट और जेई के स्टडी के अंदर। इसका एग्रीगेट जो रिजल्ट है ना, वो आपको 11 12 जब पढ़े करेंगे तब समझ में आएगा। और अगर कोई बच्चा बेसिक हमसे पढ़ लेता है तो उसके बाद में 11 12 यहाँ पढ़ता है, तो जो बच्चों ने ये बैच ज्वाइन करे, हम 18 में से उनका आगे का कोर्स कंटिन्यू करेंगे, यानी वो ऑलरेडी 1 महीना आगे चले जाएंगे। और जो बच्चों ने ये बैच नहीं करे, उनको 18 में से वापस से ये कोर्स फिर से अटेंड करना पड़ेगा ऑफलाइन में। तो जो बच्चे ये बैच अटेंड करें, उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अदर स्टूडेंट से 1 महीना आगे निकल सकते। बट अब ये कोर्स प्रॉपरली करो, जिस क्वालिटी से हम ले रहे हैं, आपको लेक्चर 2 बार प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जूम मीट में लाइव आपको मिल रहा है, और आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस के साथ जो है वो यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जिसमें आप जब आपकी नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी सपोज आज, तो ये लेक्चर आप कल परसों भी उसको आगे पीछे करके देख सकते। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि 18 मई तक के, यानी 19 अप्रैल से 18 मई तक के आपको कंटिन्यू सब लेक्चर सीक्वेंस से देखना है विदाउट लैगिंग। अगर कोई आगे पीछे होता है यूट्यूब पे अवेलेबल करके देंगे। मैं आज इस पे पूरा एक टेक्निकल टीम को समझाऊंगा कि उनको फटाफट यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दो, और उसके भी आपको मैसेज आ जाया करेंगे जो आपके व्हाट्सएप नंबर क्लास पे दिए हुए, ठीक है। तो
अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया 5.4 ग्राम NH3 मोनो नेगेटिव लिया, इसमें प्रोटॉन्स भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना है। तो एक बार ध्यान में रखना, सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, आप क्या करो NH3 के अंदर प्रोटॉन निकाल लो। तो इसके प्रोटॉन कितने रहेंगे, देखो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, इसमें नाइट्रोजन है, प्रोटॉन निकल, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 मल्टीप्लाइंग बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। देखो आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट तो डायरेक्टली निकाल जाता है। चलो एक बार, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा 17 ग्राम, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये मैं पहले दिन ही बताया था। नाइट्रोजन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 14, हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1, 14 + 3 17। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको एलिमेंट के रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मैं आपको प्रोटॉन निकालना सिखा, ये चीज बार बार बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब डाउट्स पूछ सकते हैं, आखिरी के 5-10 मिनट के अंदर हम पूछेंगे, टाइम देंगे। हाइड्रोजन 3 × 1, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 3, दैट इज 10 प्रोटॉन। तो एक बार ध्यान में रखना कि अमोनिया के अंदर प्रोटॉन 10 है। प्रोटॉन किसके बाप से कम नहीं होते, जितने हैं उतने रहेंगे, बिकॉज प्रोटॉन यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि जैसे भारत देश में इंसान का एक आधार कार्ड नंबर है, ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है जो उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है। बट इलेक्ट्रॉन में बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। अगर हम चार्ज उसमें लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। जैसे देखो ये NH3 नेगेटिव है, मैंने आपको सिर्फ NH3 बताया। अब एक बार ध्यान में रखना, NH3 के अंदर प्रोटॉन 10 है। अब हम इसका NH3 नेगेटिव वर्जन ले लेंगे, NH3 नेगेटिव, तब भी इसके अंदर प्रोटॉन 10 ही रहेंगे। चार्ज से प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, बट अगर इसके इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, तो इसमें प्रोटॉन 10 से और इलेक्ट्रॉन 10 से, अगर न्यूट्रल था, बट ये न्यूट्रल नहीं है। जो चार्ज होता है उसके अपोजिट एक्शन होती है। आपको मेरा नंबर मैं लेक्चर के बाद में दे दूंगा, ठीक है। अथर्व देशमुख, मैंने कंटिन्यू 2 दिन से नंबर दे रहा हूँ, अब और दे दूंगा। मेरे ख्याल से अथर्व देशमुख का शायद से आज का पहला लेक्चर है, इसलिए उनको नहीं पता है कि कौन पढ़ा रहा है, और नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका था करके। तो NH3 मोनोनेगेटिव के अंदर प्रोटॉन 10 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10 नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते देख लो, न्यूट्रल में कितने प्रोटॉन थे 10, ये लिख लेना है। अगर चार्ज निगेटिव हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और चार्ज पॉजिटिव हो तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चार्ज निगेटिव है, और निगेटिव में कितना है, 1 निगेटिव है, ठीक है। तो अगर 1 निगेटिव है तो 10 + 1 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो NH3 मोनो नेगेटिव में 10 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज मैं अगर यही पॉइंट आपको बोलता हूँ, जस्ट इमेजिन करो कि भाई मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ NH3 मोनो पॉजिटिव इसके अंदर, तो इसके अंदर बच्चों प्रोटॉन 10 ही रहेंगे। मैंने बताया ना, प्रोटॉन किसके बाप से कम नहीं होते। प्रोटॉन एक बार आपने न्यूट्रल में प्रोटॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन उतने रहेंगे, प्रोटॉन उतने ही है। बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देख लो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, तो बेसिक न्यूट्रल में कितने थे 10, चार्ज पॉजिटिव हो तो अपोजिट एक्शन करना पड़ेंगे। शाबाश 10, रोहन ने आंसर दे दिया था, सोहन ने भी आंसर दी, वेरी गुड। 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, शाबाश। अब जो आंसर आप दे रहे हो उस पर तो समझ में आ रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है करते हैं, ठीक है। अब आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैंने निकालना सिखा दिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन में बोला गया था 5.4 ग्राम अमोनिया में, अमोनिया मोनोनेगेटिव में प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम क्या कैसे निकालेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितना है इसके अंदर, अभी देख लो 5.4 ग्राम अमोनिया है ना। तो 5.4 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 5.4, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। 5.4 अपॉन 17, इसको सॉल्व करके निकालेंगे, दैट इज, इसको अपन ने काम करना चाहिए था 5.1 लेते, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। 5.1 5.1 अपॉन 17 3 × 51 होता है। तो अपन इसको सॉल्व कर लें, दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल।
देखो मैंने क्या करा, ये मोल अलग से निकाल देना, मोल के लिए मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट शाबाश सुहाना सोडा ने भी सॉल्व कर ली, गुंजन वाधवानी वेरी गुड, आप आंसर दे रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ आंसर कौन कौन दे रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए 0.3, प्रोटॉन कितने थे 10, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻⁻23, ये आपको सॉल्व करना है घर पे, कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। देन इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल तो 0.3 थे, 0.3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, अभी देखिए हमने इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, NH3 मोनोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन 11 थे, दिस आर द 11 इलेक्ट्रॉन, NH3 मोनोनेगेटिव करके 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इंटू 11 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻23, ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इतने प्रोटॉन्स रहेंगे। तो आई होप सो कि आपको सर्टन कंपाउंड अगर कोई दिया हो, ठीक है, तो इस वेट पर से आप पहले और उसका कुछ वेट दिया हो, सपोज सर्टन कंपाउंड इज गिवन हुज वेट इज गिवन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेट वी कैन फाइंड इट्स नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के साथ साथ आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते आना चाहिए। एक बार आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकालते आ गए तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखो आपको नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो मैंने इसके पहले बताया था। जस्ट इमेजिन करो कि अभय तांदड़े ने इसको सॉल्व भी कर लिया भाई, है ना, तो 6 इंटू 3 1.8, 1.8 इंटू 10 दैट इज 18, 18 इंटू 10⁻⁻23, तो 18 इंटू 10⁻⁻23 होना चाहिए था, आपने 180 कर लिए थे, तो 18, ये प्रोटॉन की बात है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर वैसे ही करना पड़ेगा, तो 11 है ये, 11 इंटू 0.3 दैट इज 3.3, 3.3 इंटू 6 दैट इज 3.3 इंटू 6 19.8, शाबाश, और 19.8 इंटू 10⁻⁻23, वेरी गुड। तो जो हिमानी शाह आपने पावर नहीं लिखे ना बेटा, 10⁻⁻23 लिखना पड़ेगा, तो आपने जस्ट कैलकुलेशन करे, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने। तो क्या बात है भाई, बच्चे थोड़ा होशियार है, सॉल्व कर रहे हैं पेपर्स, ठीक है, मतलब जम रहा है, मतलब इफेक्ट आ रहा है लगता है ना, वेरी गुड। मुझे ये समझ में आ गया कि आप आंसर दे रहे हो, तो उसके हिसाब से अपन थोड़ा नॉलेज का जो लेवल है उसका डोज बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब मैं इसी के अंदर एक पॉइंट समझा के देता हूँ, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, 80 ग्राम मीथेन में, समझ आपको 80 ग्राम मीथेन में मीथेन के नंबर ऑफ एटम्स पूछे होते, जस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो आप ये क्या करते, नंबर ऑफ, अगर इसी के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मीथेन, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो हम कैसे निकालते, नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, जो हमने सेकंड लेक्चर में देखे थे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल कितने इसके अंदर, तो नंबर ऑफ मोल तो हमने निकाल के रखे, इसमें कितने 5, और इसकी एटोमिसिटी जो मैंने इसके पहले बताया था, एटोमिसिटी क्या होती है, मीथेन में टोटल एलिमेंट के टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो मीथेन में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 4 और 1 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये होगा, ये 5 जो है ना, ये इसकी एटोमिसिटी है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटोमिसिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मीथेन। मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं कि 80 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो इन प्लेस ऑफ एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल कितने 5, इन प्लेस ऑफ एटोमिसिटी कार्बन कितने इसके अंदर देख लो, कार्बन 1 है, इंटू 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछा तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल कितने 5 मैंने बताया था, और हाइड्रोजन कितने इसके अंदर 4 है, जिस एलिमेंट के एटम पूछेंगे उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻23, तो आप मीथेन के नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते, कार्बन के नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते, और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम निकाल सकते। तो हमने नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ, मीथेन के मॉलिक्यूल पूछा होता है, जस्ट मॉलिक्यूल, इसी के अंदर
तो मीथेन के अगर मॉलिक्यूल पूछा तो आप कैसे निकलते, जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो उसका आंसर आता नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल कितना, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये इधर लाइए इसको। ये सांप किधर से आ गया भाई, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट विच आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल रहा तो कैसे करना, नेगेटिव चार्ज रहा तो कैसे करना, पॉजिटिव चार्ज रहा तो कैसे करना, ये सब हमने इसी के अंदर देख लिए कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपको स्पीसीज पहचानते आती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते आ गए, तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद क्या वो इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं डिफरेंट आते हैं, कैसे गेस। तो ये अब एक अगला आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा अभी बच्चों, ये अगला आर्टिकल है, इसका नाम ध्यान से देख लो कि हम कैसे पहचानेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आइसोमेरिज्म नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसोमेरिज्म एक अलग चीज है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पहचानना और उनमें उनकी रेडियस को कंपेयर करना, तो बहुत अच्छा आर्टिकल बता रहा, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है ये, और इसके बहुत वेटेज है नीट और जेई के अंदर। तो बेसिक, हालांकि ये बेसिक थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करेगा, वैसे भी हम फिजिकल केमिस्ट्री अभी धीरे 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 कम कम करते लाएंगे। देखो मैं फिजिकल केमिस्ट्री आपका 2 बार लूंगा, मैंने पहले आपका 5-6 लेक्चर लिया जो बेसिक था, फिर मैं आपका अभी संडे के दिन जो है वो इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल लूंगा, फिर मंडे से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, फिर वापस से फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के थोड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट लेंगे। तो इस तरीके से लेंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया रोहन खराटे ने कि एटम्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस रोहन। आप कहाँ से रोहन, आप टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं मतलब आप कहाँ से और आपका स्कूल नेम कौन सा है। तो जो रोहन ने आंसर दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। शाबाश। तो दो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और उनके प्रोटॉन सेम रहते हैं। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन सेम। हमारा मेन पॉइंट क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोड़ दो, आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आना चाहिए। ठीक है, केदारनगर अकोला से रोहन खराटे, अच्छा आंसर दिया आपने। तो स्कूल नेम भी लिख देना बाद में। तो जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो हम उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, जैसे देखो Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, ये एग्जांपल लिया हूं। ठीक है बच्चों, देखो आपको मैंने बताया था कि आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के 30 एलिमेंट याद करना है, और मैंने साथ में ये भी बात बताया था कि आपकी औकात के हिसाब से आपने कल तक के जितने एलिमेंट याद कर सकते कर लेना। मैं कल पूछूंगा, आपका जो माइक है वो हम अनम्यूट करके हम देखेंगे कि किसने कितने एलिमेंट याद करा। लगे तो मैंने कितने एलिमेंट याद है मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। मैं सेंचुरी मार लूंगा 1 मिनट के अंदर, और 100+ एलिमेंट हमारे 1 मिनट के अंदर निपट जाएंगे। मैं हाइड्रोजन से लेकर डुबिनियम तक के नॉन स्टॉप 54 सेकंड के अंदर आपको पढ़ के दिखाऊंगा, लगे तो आप घड़ी लगा के देख लेना। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। एक बात बताओ, इसके प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन चार्ज से नहीं डिस्टर्ब होते, ठीक है, नहीं डिस्टर्ब होते। वेरी गुड। गुंजन वाधवानी इज फ्रॉम होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल। ठीक है, गुंजन वाधवानी के शायद पेरेंट्स कल या परसों मिलके भी गए क्लास पर से, है ना। तो अपनी 2 क्लास है इसी एरिया में,
एक इक्विनॉक्स स्टडी हब करके हमने आपके लिए एक नया एम्पायर बनाया, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है और वो हम आपको शेयर करेंगे। और एक अपना ओरिजिनल क्लास है जो कुछ पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस लेते हैं। दोनों क्लास हालांकि आसपास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे देखें तो विद इन 1 and 2 मिनट्स में आप एक क्लास से दूसरी क्लास पे पहुंच जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो प्रोटॉन इसके अंदर 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, बिकॉज प्रोटॉन यानी कि उनका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन 11 12 13 है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के। ठीक है, सुहाना के 57 एलिमेंट लाने, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन देखो, सोडियम के ऊपर चार्ज 1 है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगर न्यूट्रल हो। तो अभी इस पे चार्ज है तो 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज डाई पॉजिटिव 12 - 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और 13 - 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इनके इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटॉन जो थे वो डिफरेंट है, तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। सिंपल, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोहम्मद मुनीब के 118 एलिमेंट याद है, वेरी गुड। तो मुनीब भाई हम कल देखेंगे आप 118 एलिमेंट पढ़ते क्या करके, तो और ये एलिमेंट पढ़ते समय में वीडियो ऑन रहेगा, आपको हम देखेंगे कौन देख के पढ़ रहा है कौन बगैर देख के पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर मुनीब ने 118 एलिमेंट याद करा है तो, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑल्सो। तो हम कल देखेंगे। अब देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखा, अब मैं आपको बहुत काम का कंसेप्ट बता रहा हूँ। वो कंसेप्ट ये है, ये तीनों भी स्पीसीज जो है ना ये आयंस है, और इस पर से हम इनकी आयोनिक रेडियस की एक ऑर्डर बना सकते हैं। जिस एक से ज्यादा आयंस की रेडियस हम डिस्कस करेंगे तो आयनिक रेडियाई कहते हैं, रेडियस का प्लरल नंबर, तो आयनिक रेडियाई। तो बच्चों आयनिक रेडियाई कैसे कंपेयर करेंगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि आयनिक रेडियाई यानी जो बेसिकली रेडियस का प्लरल नंबर है रेडियस। तो एक बात ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा, अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ओके, तो जिसपे चार्ज कम रहेगा उसकी रेडियस ज्यादा रहती, रिमेंबर दिस पॉइंट। जिसपे चार्ज कम रहेगा उसकी रेडियस ज्यादा रहेगी। तो चार्ज तीनों में किस पे कम है? सोडियम पे, तो उसकी रेडियस ज्यादा रहेंगी, मतलब Na पॉजिटिव आयन की रेडियस Mg डाई पॉजिटिव से ज्यादा रहेगी Mg डाई पॉजिटिव की Al ट्राइब। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसपे मतलब अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज चार्ज कम रेडियस ज्यादा। देखो मैं इसलिए प्रोटॉन से रिलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी बताना है, ये हमने पॉजिटिव का एग्जांपल देखे। तो अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर चार्ज कम हो तो रेडियस ज्यादा, और निगेटिव के अंदर चार्ज ज्यादा रहा तो रेडियस ज्यादा। ठीक है, या जो रोहन ने आंसर दिया वो भी बहुत अच्छा आंसर दिया रोहन ने, कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जहां पे प्रोटॉन कम रहेंगे उसकी रेडियस ज्यादा रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, ड्यू टू न्यूक्लियर। काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। मतलब मैं तो देखो क्या होता है कि मैं अथर्व पाटोले एंड देन रोहन एंड देन अंजलि शेलोन, मेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों का 9th 10th काफी अच्छे से होगा, कुछ बच्चे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन जूम मीटिंग पे जो क्लास ले रहे हैं, तो बॉम्बे के भिवंडी से नागपुर तक के बच्चे इसके अंदर अटैच हैं, और अलग अलग मीडियम के, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश, कुछ सीबीएसई। तो हम बेसिक के अंदर सबको समझे इस तरह से ऑप्टिमम लेवल रख के पढ़ा रहे, और विद द ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, जब बच्चे सामने रहेंगे तो उनके फेस रीडिंग से हम 2 बैचेस, उनके परफॉर्मेंस पे 2 बैचेस करेंगे टेस्ट के बाद, तो स्पीड फिर मैटर करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये वो एटॉमिक रेडियस अलग चीज है ना, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस डेफिनेटली। बट अगर हम पीरियोडिक टेबल में रो वाइज जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, और कॉलम वाइज आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ये चीजें मैंने बताया था, और रोहन खराटे शायद से स्टूडेंट है लगता मेरा, इस वजह से उसको आंसर देते आ रहा है। रोहन खराटे ने शायद से अपनी 10 तक की फाउंडेशन बैच अटेंड की हुई है, वेरी गुड। अभी ये मैं पॉइंट क्लियर करूं, देखो अगला एग्जांपल आ रहा है आपके लिए, इधर देख लो अगला एग्जांपल, N ट्राई निगेटिव, O डाई निगेटिव, F निगेटिव। ठीक है, ओके, बट इसके अंदर आपको पहले क्या निकालना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नाइट्रोजन के कितने रहेंगे? 7, ऑक्सीजन के रहेंगे 8, इसके रहेंगे 9।
और फिर अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो रे, इसमें प्रोटॉन तो निकाले जाते फ्रॉम द एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर से निकालते। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो 7 और ये 3, निगेटिव चार्ज रहा तो ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज रहा तो सब्सट्रैक्ट करना। 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इनकी रेडियस को कंपेयर करना है, तो मैं सिंपल एक पॉइंट समझा के दे रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस कंपेयर करना है, तो एक बात ध्यान में रखना कि जहां प्रोटॉन कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम है इनके, जहां प्रोटॉन कम रहेंगे उसकी रेडियस ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पे एन ट्राई नेगेटिव की रेडियस ज्यादा रहेंगी देन ओ डाई नेगेटिव सर, ओ डाई नेगेटिव एफ नेगेटिव, दिस इज द ऑर्डर। तो आपको इनकी आयोनिक रेडियाई के ऑर्डर पर क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द आयोनिक रेडियाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई स्पीसीज दी भी हो तो आप उसके पहले प्रोटॉन लिख लो। हम जैसे ये प्रोटॉन लिख लेंगे तो इसमें ये ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना, ये इसके चार्ज के अपोजिट एक्शन से करना पड़ेगा। इफ द चार्ज इज नेगेटिव तो आपको ये इसमें ऐड करके इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करके ये चार्ज निकालना होगा। समझ में आया आपको ये? अबे यस सर बोला करो, समझ में आ रहा करके, तो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये पहले प्रोटॉन निकाल, प्रोटॉन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 11 12 13, तो ये आपको उनके प्रोटॉन पता है। फिर आप उसमें से चार्ज जो रहेगा उसकी अपोजिट एक्शन करना पड़ेगी। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो माइनस करो और चार्ज निगेटिव हो तो ऐड करो। इस तरह से अपन क्या करेंगे, उनकी इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन से हमारे मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जिसके प्रोटॉन कम रहेंगे उसकी रेडियस ज्यादा रहेंगी। सिंगल आंसर, जो रोहन ने बहुत ही अच्छे शॉर्टकट बताया। हम चार्ज के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में रेडियस, पॉजिटिव चार्ज में चार्ज कम रहा तो रेडियस ज्यादा रहती, और निगेटिव चार्ज में चार्ज ज्यादा रहा, जो निगेटिव 3 2 1 है, तो जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतनी रेडियस ज्यादा रहेगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर क्योंकि अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम प्रोटॉन लिख ही रहे, तो देखो ये हमने ये 10 10 10 लिख लिया। इन तीनों में प्रोटॉन कम ये है, तो जिसके प्रोटॉन कम रहेंगे उसकी रेडियस ज्यादा रहेगी। और इसके अंदर देख लो, इधर ये 10 10 10 इलेक्ट्रॉन निकाल डाले, ये प्रोटॉन 7 8 9 है, तो जिसके प्रोटॉन कम रहेंगे उसकी रेडियस ज्यादा रहेगी। तो इन सिंगल सेंटेंस अब ध्यान में रखना है, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई ज्यादा उसकी रहेंगी जिसके प्रोटॉन कम रहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया? चलो वेरी गुड। तो अगर समझ में आता है तो अब हम आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। मैं एक नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा इसके अंदर बच्चों। हमने अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकालना देखे। जैसे देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, क्या आप इनके भी इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं? देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है, मैं पहले इनके इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 मल्टीप्लाइंग बाय 6। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी जो प्रोटॉन निकालने की जो प्रोसीजर है वही इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसीजर, अगर न्यूट्रल है तो बेसिकली है। वेरी गुड, शाबाश। 14 निकले इलेक्ट्रॉन, रोहन खराटे निकाल ले आंसर। 1 × 8, तो इसको हम 6 और 8 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन रहेंगे। ये हमने निकाल दिया, न्यूट्रल था। इसी तरह से N2 के अंदर देख लो, नाइट्रोजन 2 है, 2 × 7 दैट इज 14। इसमें एक ही एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ एटम 2 है। सुहाना जो आपने आंसर करे ना 28 नहीं, अथर पाटोले ने जो 28 वाला गलत है। अथर ने क्या करा, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल डाला। मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको, जैसे N2 में नाइट्रोजन के 2 एटम है तो उसको उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 × 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बट एटॉमिक वेट 14 है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन 14 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ मैं आपको एक नया पॉइंट बताऊंगा, इनकी एटॉमिसिटी भी निकालिए। तो CO की एटॉमिसिटी कितनी है, तो इसमें कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 2 होगी, इसमें नाइट्रोजन के दोनों एटम है तो 2 होगी। अब एक बार ध्यान में रखना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
एट द सेम टाइम दोनों की एटोमिसिटी भी सेम है, तो ऐसे स्पीसीज को आइसोस्टर कहते हैं, आइसोस्टर्स। जैसे आपने आइसोटोप सुना होगा, आइसोबार सुना होगा, आइसोटोन सुना होगा, मैंने आपको एक नया कंसेप्ट बताया आइसोस्टर। आइसोस्टर STERS, आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, तो सच स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोस्टर। समझ में आ गया ये आइसोस्टर? अब मैं आपको इसके बाद में आइसोटोप बताऊंगा, आइसोबार बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा समय है, आज हम इतने ही देखेंगे। मैं इसमें एक और कंसेप्ट बता सकता आपको कि कल हमने नंबर ऑफ मोल निकालना सीखे थे। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक नया फार्मूला ऐड कर रहा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जैसे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एंड एज यू नो वेरी वेल, मैंने कल ही आपको एसिड और बेस के इक्विवेलेंट वेट पे पूरा एक लेक्चर लिया था। तो जैसे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, वेरी गुड विशाखा मोरे ने आंसर सही है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चा। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को शॉर्टकट में ये ऐसा लिखते ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला ये है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास क्वेश्चन दे रहा हूं कि 98 ग्राम H2SO4 है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है? बहुत सिंपल है। तो यू नो वेरी वेल कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है, बट H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 है, बिकॉज इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, बेसिस 2 है। बताया था मैंने कल आपको। तो ये हमें इसका काम रहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते समय हमें इसका काम रहेगा H2SO4 के, इसका नहीं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा, गिवन वेट कितना है 98, दिस इज द गिवन वेट इन द क्वेश्चंस 98 ग्राम, और अपन ने कितना निकाला दैट इज 49। तो आंसर रहेगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिली इक्विवेलेंट बन जाएंगे। एक और कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। MEQ को कहते हैं मिली इक्वी। तो ये जो 2 ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, अगर इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं 2000 MEQ। सिंपल। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको। देखो क्वेश्चन ये है, ये बीकर है, इसमें मेरे पास में 98 ग्राम H2SO4 है, और इसमें से मैंने 500 MEQ H2SO4 रिमूव किया, तो कितने MEQ लेफ्ट है? सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो आपको क्या करना था, मैंने बोला मेरे पास एक बीकर है, उसमें 98 ग्राम H2SO4 है, उसमें से हमने देख लो कि ये 500 MEQ H2SO4 को रिमूव करा, तो 1500 रहेंगे। बट 1500 कब निकालेंगे आप? जब आपको 98 ग्राम H2SO4 से ये निकालते आना चाहिए कि ये 2000 MEQ है। तो 2000 में से 500 जाएंगे तो 1500 बचेंगे। बट इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये वेट को MEQ में कन्वर्ट करते आना चाहिए, जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए। मैंने देखो हर चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू 6th लेक्चर। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम एक वीक के अंदर इस जैसे क्वेश्चन के लेवल तक के पहुंच गए। तो जो बच्चे ने पूरे 6 लेक्चर अटेंड करा होगा वो डेफिनेटली उसको सब चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होंगी। और अगर कोई बच्चे ने बीच में ज्वाइन किया होगा तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले के
जो लेक्चर है वो देखो अच्छे से, मैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बढ़ा रहा हूँ। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो आज मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल, ये एक जैसी फार्मूले, हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आपको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना इक्विवेलेंट के, ये एसिड और बेस पर ही पूछे जाते हैं। दे आर जस्ट आस्क ऑन एसिड और बेस। तो और आपको मैंने इसके पहले 8 एसिड और 5 बेस के इक्विवेलेंट वेट लर्न कराया था, जो आपका संडे की मीटिंग का असाइनमेंट है कि मैं रैंडमली पूछूंगा इक्विवेलेंट वेट, तो आपको बोलते आना चाहिए। बोलते आएंगे आपको? इक्विवेलेंट वेट लर्न कर लिए जरा, है ना? कभी कभी ना ऐसा सर हला के बोल दिया और यस सर करके, हर बार टाइप करके यस सर या थंब से भी कह सकते, या जो वीडियो लेक्चर देख रहे, जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, तो उन्होंने अपना सर हला के भी आंसर देना चाहिए, हाँ सर समझ में आ गया करके। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अबे खरमुरो, समझ में आ रहा अच्छे से? चलो ठीक है। तो ये जो था हमारा इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 98 ग्राम H2SO4 है, उसमें से अपने 500 MEQ निकाल डाले। एक बात ध्यान में रखना कि कभी कभी हम 500 MEQ निकालते नहीं, ये एसिड है ना, तो इसमें हम एक आधा बेस डालेंगे, वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो हम बेस इतना डालेंगे जो सिर्फ 500 MEQ न्यूट्रलाइज करेगा, तो रिमेनिंग MEQ निकालते आना चाहिए। वो क्लासिकल क्वेश्चन बन जाएगा, जो अभी आपको शायद से थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि हमारे पास 98 ग्राम H2SO4 है, मैंने 500 MEQ निकाला, तो क्या मतलब हलवा है? 500 MEQ निकल, ऐसे नहीं निकलता MEQ, वो MEQ निकलते नहीं, आपको उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म करना पड़ेगा। और इफ इट इज एसिड, तो बाय एडिंग बेस वी कैन न्यूट्रलाइज द सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड। तो हम अगले कभी देखेंगे लेक्चर में किस तरीके से वो मैकेनिज्म होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। जो अब हम अगले 5 मिनट के लिए मैं आपके जो लेक्चर्स को है, जो आपके जो आज से रिलेटेड डाउट्स है या कल के लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स है, तो आप अपने लेवल पे अपना जो माइक है वो अनम्यूट कर दो। हम यहाँ से आपको अनम्यूट करेंगे, तब आपकी आवाज मुझ तक के आ पाएंगी। तो एनी कशिश शेख का एक ये है कि सर 11 के एडमिशन शुरू है क्या? तो 11 के एडमिशन शुरू हो गया और इसमें से आधे से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन करे भी है। जिनके बाकी है वो कर सकते हैं। और अगर आप एडमिशन अभी करते हैं तो जो क्लास की फीस है उसमें से 10,000 आपको इंस्टेंट स्कॉलरशिप मिल रही, प्लस 10,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी अगर आप 20 जून की एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ अपीयर्ड होते हैं। और वो एग्जाम होने के बाद आपका जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको और 1 लाख तक के स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे मैं मोटा मोटा समझा के देता हूँ कि अपनी फीस क्लास की 3 सब्जेक्ट की 2 साल की सभी प्रकार के बेसिक्स, टेस्ट सीरीज, देन पूरा कंप्लीट नीट का सिलेबस, एंड देन बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, एंड देन आफ्टर बोर्ड एग्जाम अगेन रिवीजन ऑफ नीट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, लाइक क्रैश कोर्स। ये इतने सारे कोर्सेस मिला के फीस होती है 1,60,000, जो ऑलमोस्ट सभी क्लासेस की भी उतनी, जब उसमें एक ही बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको अलग अलग तरीके बताया इसके अंदर। तो ये 160 में से अगर कोई अभी रजिस्ट्रेशन करता है कि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, 20,000 में आपके एडमिशन रजिस्टर कर सकते हैं। अगले 2 महीने तक की फिर फीस भरना नहीं है, जस्ट 20,000 में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो 20,000 भर के आप रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं, तो अब ये बैच मतलब क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा, 160 में से आपके 10,000 कम हो गए। ठीक है, 10,000 कम होने के बाद आपका ये जो बेसिक का एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है, मैं आंसर दे रहा, ध्यान से सुनना, कि जो आपका बेसिक का कोर्स हम पढ़ा रहे हैं अभी जूम मीट पर, जो यूट्यूब पर भी आपको हम दिखाएंगे अलग से, तो ये हमने 19 अप्रैल से शुरू करे, जो हम 18 मई तक के पढ़ाएंगे। और 18 मई से आपका रेगुलर कोर्स शुरू होगा, जो हम 19 जून तक के पढ़ाएंगे। और ये 1 महीना और अगला 1 महीना वो ऑफलाइन रहेगा आपका, जो 18 मई से शुरू हो रहा था। अकोला में पहला ऐसा क्लास रहेगा आपका जो ऑफलाइन शुरू होगा आपका 18 मई से। ठीक है, ये 1 महीना जूम मीट वाला और अगला 1 महीना ऑफलाइन वाला, ये 2 महीने के बेसिस पर 20 जून को एक जबरदस्त एग्जाम आपके होंगे, जिसको हम मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट करें। ये डेट आपने ध्यान में रखना, 20 जून को आपकी एग्जाम रहेगी। इसमें अभी एडमिशन करने के बाद 10,000 की स्कॉलरशिप मिल गई, और इसमें जो पहला रैंक लाएगा उसको 1 लाख की और स्कॉलरशिप मिलेगी। जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 90,000, जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 80,000, जो फोर्थ रैंक लाएगा उसको 70,000, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, और जो अपीयर्ड भी होगा इसमें उसको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी अगर आपका रैंक नहीं भी आता, यू जस्ट अपीयर्ड इन द एग्जाम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लास,
तो 10+10 यानी आपकी 20,000 आपको 1,60,000 में से कम हो रही, भले आपका कोई रैंक हो या ना हो। और अगर आपका पहला रैंक आता है तो 1,60 में से 10 अभी आपके कम हो जाएंगे। और आप 2 महीने के हम जो पढ़ा रहे हैं इसके बेसिस पे एग्जाम रहेगी। इट इज ऑब्जेक्टिव, ऑफलाइन होंगी, क्लास पर होगा एग्जाम, हो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता है। तो ये 10 अभी कम हो रहा है, इसमें पहला रैंक किसका आ गया तो 1,00,000 और कम हो जाएंगे। तो 1,60 में से 1,10,000 रुपए कम हो रहे, मीन्स आपका टोटल 11-12 का विद ऑल बोर्ड एग्जाम, टेस्ट सीरीज एंड नीट एंड बेसिक एंड ऑल क्रैश कोर्स एंड ऑल, ये पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है 2 साल का वो 50,000 में हो जाएगा, मीन्स ईयरली 25,000, यानी मंथली बात करेंगे तो 2,000 ऑलमोस्ट ब्रॉडबैंड का खर्चा है इतना ही। तो इसमें आपका पूरा 11-12 का नीट का पूरा प्लान हो जाता है पढ़ना। ये मैंने आपको रिलेटेड टू फीस स्ट्रक्चर कंसेप्ट समझा के दिया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और इसमें एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपको अभी अगर आप एडमिशन कर लेते हैं 20,000 भर के, आपकी बैच हो जाएंगी, है ना, ठीक है, तो आप 20 जून को भी आपके एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। यानी आपने जब भी 20,000 भरे, इसके बेसिस पर आप अगले 2 महीने क्लास से पढ़ सकते हैं। और 20 जून को आपको डिसाइड करना है आफ्टर द स्कॉलरशिप टेस्ट, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली, आपका रैंक कौन सा आ रहा, कि 2 महीने के अंदर आपको जो सभी टीचर ने यहाँ पे पढ़ाए वो आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या इससे अच्छा आपको कोई और समझ में आ सकता है, आप जाके देख लेना। तो अगर आपको कहीं और एडमिशन करना रही, ऐसे चांसेस बहुत कम है, जनरली कोई बच्चा यहाँ की बैच करता है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कोई और करे थे और ऑनलाइन क्लास यहाँ अटेंड कर रहे, और उन्होंने वहां के एडमिशन कैंसिल करके इधर रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर, ठीक है। ये भी कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ देखने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी किसी के बोलने बताने से कि रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, कोई भी अदर क्लास में, किसी क्लास का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो वहां का कैंसिल करके 5-6 दिन में जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप, और यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज है, ऐसे नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री वसीम सर पढ़ा रहे करके समझ में आ रहा, फिजिक्स ओम खोटरे सर है, देन मुरारी सर, उनके लेक्चर लगे नहीं आपके भी, भरत राठी सर है, उनके भी लेक्चर लगना बाकी, जूलॉजी के अंदर डॉक्टर बुआ कुलकर्णी सर है, देन बॉटनी में डॉक्टर शहीद इमरान सर है, मैथमेटिक्स के अंदर तंजीम चौधरी सर है, देन श्यामल गाउंडे सर है, फिजिक्स के स्पेशल एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चन के लिए जो एकदम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, कृष्णा मिश्रा सर भी आपके लेक्चर लेंगे। तो इतनी जबरदस्त टीम है 10-12 टीचर्स की यहाँ पर आपके लिए। और जब ऑफलाइन क्लास चलती है ना, यहाँ पे अपने लाइब्रेरी यूनिट पर डिफिकल्टी काउंटर बने हुए, आप हर दिन आपकी डिफिकल्टी डाउट्स यहाँ के सर लोगों से पूछ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फायदा किसी सर से कराना है करके, जो जो डाउट्स आ रहा है हाथों पूछ सकते। पूरे अकोला में क्या विदर्भ में किसी भी क्लास पर डिफिकल्टी काउंटर नहीं बने हुए, अपने यहाँ पे हर दिन 2-2 घंटे डिफिकल्टी काउंटर पर डाउट बच्चों सॉल्व करके दिए जाते हैं अगर बच्चे पूछते हैं डाउट्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब 20 जून को भी आपकी एडमिशन कैंसिलेशन पॉलिसी दिए, कोई भी क्लास आपको 2 महीने के बाद भी कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं देगा, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2 महीने बाद बच्चा अपना क्लास करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको 2 महीने के बाद भी रिवाइज डिसीजन लेने का चांस दूंगा कि आप डिसाइड करो आपको आगे करना है कि नहीं करना है। तो ये था मतलब मेरे साइड से, दिस इज द एडमिशन प्रोसेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंटिन्यू कुछ दिनों से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट से, यहाँ के जो मींस रिसेप्शन एरिया है वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करके, कॉमनली मैंने आपको इसका आंसर दे दिया हूँ। वैसे मैं इस चीज पे डिस्कशन करना नहीं चाह रहा था, हम जस्ट केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। जिस बच्चों को समझ में आता है वो क्लास कंटिन्यू करेगा, जिसको समझ में नहीं आता मेरे तरफ से उसको ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर जर्नी, वो और कहीं भी क्लास अटेंड कर ले, जब वहां समझ में नहीं आएगा तब वापस आके क्लास अटेंड फिर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी अनम्यूट में कर रहा हूँ, अब जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू 5 मिनट पूछ लो, बिकॉज ओम खोटरे सर आए हुए उनकी बैच है अभी, और कल मैं आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा। आपके मन में जो भी क्यूरीज है, डाउट्स है, आप बिंदास मुझे एज अ टीचर एज अ फ्रेंड कल पूछ सकते हैं आफ्टर द पीरियोडिक टेबल कंप्लीशन। और मैं कल पीरियोडिक टेबल आपका कंप्लीट करूंगा। हम पीरियोडिक टेबल इस तरह से पढ़ाएंगे कि आफ्टर द बैच आपको घर बैठे रजिस्टर पर एक पेज पर पेन से 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोडक्ट टेबल ड्रॉ करते आना चाहिए विद द एलिमेंट्स आल्सो। आप एलिमेंट याद करके आने से उसके लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जिनको पूछना है प्लीज रेज योर हैंड्स। तो साद अहमद आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछो। साद अहमद।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? प्लीज रुमैसा माहिन, आप पूछो बेटा। आप सभी के आपके ऑडियो अनम्यूट कर लो। सर कल कितने पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स याद करना है, मतलब कितने एलिमेंट्स याद करना है? जितने आप कर सकते हैं। अच्छा। कुछ बच्चों यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली, अथर पाटोले को जैसे कि स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो वो उनको पिछली स्कॉलरशिप मिली थी एंट्रेंस बेसिस पे। अगर वो 20 जून के एग्जाम में उससे भी ज्यादा स्कॉलरशिप गेन कर पाते तो उनको हायर साइड स्कॉलरशिप मिलेगी। अपने यहाँ पे ऑलरेडी जब ऑफलाइन क्लास चला करता था तो अपने यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हुए थे और बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है, बिकॉज एक एंट्रेंस टेस्ट अपनी बिफोर योर 10th एग्जाम हो चुकी, राइट। तो वो एग्जाम जो हो चुकी उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है। अगर उससे ज्यादा आप इसके 20 जून के अभी आपकी एक लास्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसे अथर पटेल को 50,000 की स्कॉलरशिप मिली हुई है, बट यहाँ एग्जाम में उनका फर्स्ट रैंक अगर आता है तो उनको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, तो 50,000 रिप्लेस बाय 1 लाख, तो ये ज्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। और जो एलिमेंट्स अपने रोमेश बाजी पूछे, तो जितने एलिमेंट्स चाहे आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। भूमि। सर आपने बताया था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। यस सर जैसे कि अगर हम डजन कहते तो उसके अंदर 12 केले आएंगे, ये फिक्स्ड है। हाँ, वैसे ही सर हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट भी तो अलग है, तो हर एलिमेंट का 1 मोल या एवोगैड्रो नंबर होगा, ये फिक्स कैसे? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 1 मोल। एलिमेंट कोई भी लो, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसको 1 मोल कहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 1 मोल। जो 1 डजन है, तो जैसे आप केले लेंगे तो 12 रहे तो 1 डजन कहलाएंगे, मैंगो लेंगे तो 12 रहेंगे तो 1 डजन कहलाएंगे। ये आपका कहना है ना कि आप कंपाउंड कोई भी लोगे और 12 लेंगे तो 1 डजन रहेंगे, बराबर है? यस। पर केमिस्ट्री के अंदर मोल का मतलब होता है कंपाउंड कोई भी रहो उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा, उसको 1 मोल कहते हैं। वो डजन और 1 मोल ये अलग अलग चीजें। सर राइट, लेकिन हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। हाँ, तो उस हर तो कंपाउंड उस कंपाउंड के लिए 1 नहीं, सुनो 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 सुनो, 1 मोल की वैल्यू कंपाउंड बाय कंपाउंड बदलते रहती, मतलब हर कंपाउंड के लिए 1 मोल की वैल्यू सेम नहीं है। 1 मोल की कोई वैल्यू नहीं है, 1 मोल एक कंसेप्ट है। 1 मोल की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कंसेप्ट आप कौन से कंपाउंड को लगा रहे हैं। जैसे आपने H2SO4 के लिए लगाया तो 1 मोल बराबर 98 ग्राम, बट आपने NaOH के लिए लगाया तो 1 मोल बराबर 40 ग्राम। तो 1 मोल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू होती है उस जिस कंपाउंड के लिए लगा रहे उसका मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? तो सर लेकिन आपने तो 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर पे तो बताया था। हाँ, और जो भी कंपाउंड आप लेंगे उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसमें 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ही रहेंगे। अब एटम्स की साइज कम ज्यादा रह सकती है, इसको एटॉमिक साइज कहते हैं, बट क्वांटिटी रहेंगी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के इतने वेट में, यानी उस कंपाउंड के 1 मोल में उस कंपाउंड के 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। और वो एटम्स उस कंपाउंड के कंपाउंड बदलेगा तो एटम्स की साइज एज पर दैट कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएंगी। अच्छा सर, साइज बदलेगी लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। क्वांटिटी उतनी रहेगी, यस। थैंक यू सर। समझ में आया आपको अच्छे से? भूमि? यस सर। समझ में आ गया? तो ये जो चीज है ना ऑफलाइन के अंदर लगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा के दूंगा एग्जांपल दे के। एनी क्वेश्चन? देन अथर्व, आदित्य भातकुलकर। आदित्य भातकुलकर, अब पूछो बेटा। ठीक है, अथर्व देशमुख। हाँ सर पूछो। सर डाइल्यूट वाटर कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है? क्या? जो डाइल्यूट अपना वाटर होता है। आवाज नहीं आ रहा मुझे आपको, आवाज थोड़ा साउंड बढ़ाओ इसका। जो डाइल्यूट वाटर होता है, डाइल्यूट वाटर होता है। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। डाइल्यूट वाटर होता है, डाइल्यूट वाटर। हाँ, डाइल्यूट वाटर।
वो कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है? कितने डिग्री सेल्सियस पे आइस बनता है? 0 to -4। अच्छा हाँ। तो क्वेश्चन आप जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेवेंट पूछो, ताकि वो बाकी बच्चों को फायदा हो उसका। क्वेश्चन तो फिर बहुत सारे बनेंगे, फिर ऑफलाइन में पूछना अपने आने के बाद। देन अथर्व देशमुख हो गए। अथर्व देशमुख। सर जी सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमेशा 3 के ग्रुप में होती है जैसे आपने एग्जांपल दिया वैसे, या हाँ, मोर देन 3 में भी हो सकती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमेशा 3 के ग्रुप में होती है या मोर देन 3 में भी हो सकती है? मोर देन 3 भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब 3 मतलब मैंने एग्जांपल के तौर पे ले, 2 भी, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा कितने भी जिनके इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। और सर वो हमेशा रो में ही फॉर्म होंगी, ग्रुप्स में नहीं नहीं, होंगी? रो में, मतलब कॉलम में, ग्रुप में भी हो सकती है। वर्टिकल? वैसे जो कैसी भी, दोनों साइज के साइड जो से? क्वेश्चन है ना, एक तो रो वाले आएंगे तो कॉलम वाले आएंगे। सर क्वेश्चन दोनों भी आ सकते हैं ना, मतलब ग्रुप हाँ, आ से भी सकते हैं, पूछेंगे और? आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? देन श्रेयस डाटे। कितने बच्चे लेक्चर अटेंड करे अभी? सर जो Yes. नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं तो सर उसका यूनिट क्या लेना? अगर किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम x है तो उसको क्या बोलना? x पार्टिकल्स बोलना है या एटम्स बोलना? नंबर ऑफ एटम्स के आगे एटम्स लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आगे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस के आगे आयंस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और एनी क्वेश्चंस? हाँ, यस। आदित्य तांदड़े, अभय तांदड़े, रिद्धिश केडिया। चलो ठीक है, पूछ लो। सर रिद्धिश, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट का? आपने आज पहली बार लेक्चर अटेंड किए? आज का पहला लेक्चर है क्या आपका? नहीं सर, कल का अटेंड नहीं किया था इसलिए पूछा। तो वो कल के लेक्चर में आपने देखना चाहिए, मैंने बता दिया। इक्विवेलेंट वेट अलग अलग तरह से निकाला जाता है। एलिमेंट्स के लिए अलग है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। आयंस के लिए अलग है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन। और एसिड और बेस के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एन। एन को एसिड के लिए बेसिसिटी कहते हैं और बेस के लिए उसको एसिडिटी कहते हैं। ये टॉपिक आप कल और परसों का लेक्चर नंबर 4 और 5 अटेंड करो, उसमें बहुत अच्छे समझा के दिया मैंने। ठीक है। देन हिबा नशरा। सर हम बोल रहे थे कि आपने बोले कि 1 महीना ऑनलाइन 1 महीना ऑफलाइन, तो सर मतलब कि हमारा तो आना वहां पर नहीं होगा, तो हमको ऑनलाइन मिल सकता है क्या लेक्चर? आप मेरे ख्याल से बॉम्बे से है ना? नो सर, जिला बुल्ढाना मोतला। बुल्ढाना से, ठीक है। तो जो बच्चे अगला 1 महीने का जब ऑफलाइन कोर्स शुरू होगा उस वक्त अगर बैच नहीं कर सकते तो उनके लिए हम ऑनलाइन लेक्चर भी सेम प्रोवाइड करेंगे। यानी हम 18 में से जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो 2 वर्जन में रहेंगे। जो बच्चे क्लास में बैठेंगे वो ऑफलाइन पढ़ेंगे और वही लेक्चर बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन भी देख सकेंगे। यस सर। ठीक है। वैसे आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसा अभी अपना जो नंबर है, अपना जो जूम मीट पे जो नंबर 130 तक के चला गया, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मेरी एक विश है कि ये नंबर अपन 1000 तक के क्रॉस करें। तो सब स्टूडेंट्स अपने लेवल पे अदर देन बैच टाइम थोड़ा सा प्रमोशन करो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लेक्चर ज्वाइन कर सके। सर हाँ सर हम बोल रहे थे कि हम मतलब आपका नंबर हमारे पास नहीं है कि मिल सकते हैं डबल? कल का मैं दे लेक्चर रहा हूँ। अटेंड नहीं करें? ये मेरा नंबर है, बट बच्चों की लिंक इस बच्चों को ये नंबर मत दो। जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके पर्सनल डाउट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते, होमवर्क इस पे भेज सकते। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा रिप्लाई, क्योंकि काफी बिजी होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे अटैच है, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट अलग अलग बैच के अटैच है। तो इस नंबर पे आप मुझे, ये मेरा नंबर है, बट मैंने आपको कल एक मैसेज भेजा था और आपको एक मैसेज क्लास की तरफ से आएगा आपके व्हाट्सएप पे, जिसमें स्टूडेंट केयर नंबर 2 दिए हुए हैं। आया सबको नंबर हो? ओके सर। तो उस नंबर पर आप आपके फ्रेंड्स को मतलब दे के, या फ्रेंड्स का डिटेल उस नंबर दे के उसको इससे अटैच कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अपन डे बाय डे अपना जो जूम मीट का जो स्टूडेंट रेशियो बढ़ रहा है 130, ये जल्दी 230, 330, 530 हो। हम ज्यादा बच्चों को ऐसे बुरे वक्त में बेसिक पढ़ाने के काम में है। इसके लिए आप भी थोड़ा कोशिश करो ताकि
जो है ये इसका हम ज्यादा सब बच्चों को फायदा दे सके। आई होप सो। आज का सब टॉपिक क्लियर हो गया। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और मेरे बाद अभी ओम सर का लेक्चर है। बाय बाय।